हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं झारखंड की बहू अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बहुत ही अच्छी एक स्टोरी दिखाना चाह रही हूँ दोस्तों, तो आप इस स्टोरी को देखिए। साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी। इसको देखने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से हिल जाने वाला है। इसका नाम है मिस बिहेवियर। ओके, तो फिल्म की शुरुआत में हम हेजू को देखते हैं, जो बॉयज स्कूल में एक टीचर होती है। आज क्लास में पढ़ाते टाइम एक टीचर को लेबर पेन होने लगता है। जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और स्कूल में ये कांड होने के बाद प्रिंसिपल सभी टेम्परेरी टीचर्स को बुलाकर एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, जिसमें लिखा गया है कि जब तक कोई भी टीचर इस स्कूल में पढ़ाई करवा रहा है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है। हालांकि ये काफी बेकार एग्रीमेंट होता है। हेजू भी इसको साइन कर देती है। थोड़ी देर बाद खबर आती है कि उस टीचर को एक बेबी हुआ है और वो हेजू की फ्रेंड थी, तो अब उसकी क्लास को भी हेजू को ही पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कुछ दिनों तक वो स्कूल तो आ नहीं सकती है। तो हेजू पहले तो मना करती है, पर प्रिंसिपल कहता है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तुमने तो तुम कभी भी परमानेंट टीचर नहीं बन पाओगी यहाँ पर। हेजू को ना चाहते हुए भी उसकी क्लास लेने जाना पड़ता है। अटेंडेंस लेते हुए पता चलता है कि क्लास का एक स्टूडेंट मिसिंग है, वो नहीं आया है। पूछने से बच्चे बताते हैं कि वो हॉल में डांस प्रैक्टिस कर रहा होगा। हेजू हॉल में जाती है तो यहाँ पर एक लड़के को देखती है। हेजू इसके डांस से काफी इंप्रेस होती है और वो कहती है कि तुम्हें डांस क्लास लेनी चाहिए। इसका नाम सिन होता है। ये कहता है कि मेरी फैमिली काफी गरीब है और हमारे पास पैसे नहीं है कि हम एकेडमी में एडमिशन करवा सके। हेजू स्कूल से घर आती है तो हम घर पर इसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो कि इसके साथ लिविंग में रहता है और एक नंबर का कामचोर होता है। पूरे दिन घर में पड़ा रहता है और हेजू आकर खाना बनाती है, इसको देती है तो खाता है। हेजू पूरे दिन स्कूल में मेहनत करके घर पर आकर सारा काम करती है, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई, और ये पूरे दिन घर में पड़ा रहता है और कहता है कि मैं एक नॉवल लिख रहा हूँ। हालांकि इसने नॉवल अभी तक बिल्कुल शुरुआत भी नहीं की है। हेजू इससे काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है। अगले दिन स्कूल में एक न्यू टीचर आती है, इसका नाम चू होता है। ये आते ही परमानेंट टीचर बन गई होती है। अब ये देख के हेजू को गुस्सा आता है क्योंकि हेजू यहाँ काफी टाइम से है पर इसका अभी तक कुछ भी प्रमोशन नहीं हुआ है। और ये नई टीचर आते हैं जो कि ना तो इसको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इसकी उम्र भी कम होती है, ये परमानेंट टीचर बन गई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चू के जो फादर होते हैं वो इस स्कूल के चेयरमैन होते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को परमानेंट टीचर बना दिया यहाँ पर, भले ही उसको आता जाता कुछ नहीं है। चू हेजू से कहती है कि हम सेम कॉलेज में थे, आप मेरी सीनियर थी, पर हेजू को कुछ याद नहीं आता कि ऐसी भी कोई बात थी। तब यहाँ पर चू के फादर चेयरमैन आ जाते हैं, कहते हैं हेजू से कि तुम मेरी बेटी का यहाँ पर ख्याल रखना। और रात को सभी टीचर डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ पर जितने भी टीचर होते हैं वो चू की चापलूसी करने में लगे होते हैं। वो उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं कि वो चेयरमैन से अच्छी खासी दोस्ती बना सके। और ये सारी जो चापलूसी होती है वो हेजू बैठकर देख रही होती है, अंदर अंदर गुस्सा हो रही होती है और ये यहाँ से जाने लगती है। प्रिंसिपल उसको जाते देख कहता है कि कहाँ जा रही हो, चू के साथ बैठकर खाना खाओ, तुम इसके सीनियर हो आखिर। हेजू गुस्से में कहती है कि मैं तो इस लड़की को जानती तक नहीं हूँ, और यहाँ से वापस स्कूल में आ जाती है अपनी कार लेने के लिए। ये स्कूल के हॉल की लाइट ऑन देखती है, हॉल में जाकर चेक करती है तो सिन मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा शराब पीकर और यहाँ पे पड़ा हुआ होता है। हेजू उसको उठाती है तो ये उठकर हेजू को किस करने लग जाता है। इसकी चलने लायक भी हालत नहीं होती, इसलिए हेजू उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर इसको घर लेकर आती है। अब ये कांड हो जाने के बाद हेजू पूरी रात और अगली सुबह तक सिन के बारे में सोच रही होती है। उसकी प्रोफाइल को आकर चेक करते स्कूल में तो पता चलता है कि इसकी मदर नहीं है। सीन अपने फादर के साथ रहता है। हेजू सिन से मिलकर कल रात के बारे में पूछती है। ये कहता है कि मुझे जो पनिशमेंट दोगी मैं सह लूंगा, पर हेजू इसको कुछ कहती नहीं है। पढ़ाते हुए स्कूल में इसका बॉयफ्रेंड आज स्कूल आ जाता है। हेजू नीचे जाती है और इससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ये कहता है लंच के लिए। हेजू इसके हाथ में कुछ पैसे देती है और यहाँ से चली जाती है। रात को चू हेजू को कॉल करके अपने फादर के साथ डिनर के लिए बुलाती है। हेजू को लगता है कि चेयरमैन ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। यहाँ पर कोई चेयरमैन नहीं होता है। चू ने इससे दोस्ती करने के लिए और अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने के लिए इसको बुलाया होता है। दोनों यहाँ पर इसको गिफ्ट भी देते हैं हेजू को, और जब इसका बॉयफ्रेंड ऐसे चला जाता है तो हेजू सामान को फेंक देती है और चू को बहुत सुनाती है उल्टा सीधा, और घर आकर देखती है तो इसका बॉयफ्रेंड घर छोड़कर जा रहा होता है। हेजू से सॉरी कहती है आज के लिए, पर इसका बॉयफ्रेंड नहीं मानता तो हेजू गुस्से में बोलती है कि मैंने तुम्हारे पीछे अपने 10 साल बर्बाद कर दिए, जाना है तो चले जाओ। और इस तरह से दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अगले दिन स्कूल में कुछ बदतमीज लड़के चू की गलत सी फोटो निकाल रहे होते हैं। हेजू फोन छीन कर जाने लगती है। लड़का चिल्ला के गाली देता है हेजू को और कहता है कि तुम परमानेंट टीचर नहीं हो यहाँ पर, तो तुम बीच में मत ही पढ़ो। हेजू बाद में वो फोटो ले जाकर चू को दिखाती है और कहती है कि ये बॉयज स्कूल है तो तुम्हें यहाँ पर अच्छे कपड़े पहन कर आना पड़ेगा, ऐसे कपड़े पहनोगी तो लड़कों का मन बहकेगा, और क्या तुम यहाँ पर लड़कों का अटेंशन पाने के लिए आती हो, यहाँ पे टीचिंग करवाने आती हो। चू इतनी सी बातें सुनकर मतलब अंदर से उसको काफी बुरा लगता है और उस स्टूडेंट के पास जाती है और उसको
वार्निंग देकर ऐसी छोटी सी उसका फोन वापस कर देती है जैसे कोई बात ही नहीं हुई थी। और हेजू ये सब देख रही होती है और इसको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है अब इसके ऊपर। रात को हेजू आज फिर से हॉल में जाती है सिन का डांस देखने के लिए, पर सिन यहाँ पर नहीं होता है। उसको हॉल के पीछे वाले एरिया से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही होती है। जब वो जाकर देखती है तो यहाँ पर चू और शिन जो दोनों होते हैं प्यार मोहब्बत कर रहे होते हैं। अब ये सीन देखकर हेजू के साथ साथ हमारा भी दिमाग घूम जाता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। और अगले दिन प्रिंसिपल सारे टीचर्स को वार्निंग दे रहे होते हैं अपने रूम में कि बगल वाले स्कूल में टीचर और स्टूडेंट का अफेयर पकड़ा गया है। अगर हमारे स्कूल में ऐसा कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। हेजू फिर चू को लेकर एक सुनसान रूम में जाती है और कहती है कि तुम सिन के साथ रात को वहां पर क्या कर रही थी, मुझे सब पता चल गया। चू रोने लगती है और कहती है कि प्लीज मेरे फादर या मेरे बॉयफ्रेंड को मत बताना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हेजू कहती है कि तुम सिन से आज के बाद कभी मत मिलना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और अगले दिन सिन प्रैक्टिस कर रहा होता है तो हेजू इसके पास आती है और कहती है कि तुम आज से हॉल में नहीं आओगे। इसको यहाँ से लेकर जाने लगती है और यहाँ पर बताती है कि मैंने तुम्हारा एडमिशन एक डांस एकेडमी में करवा दिया है। उसको वहाँ पर लेकर जाती है। अब शिन डांस एकेडमी में प्रैक्टिस करेगा और प्रैक्टिस करते हुए शिन के फोन पर चू की कॉल आ रही होती है। हेजू देखती है और गुस्से में उसके फोन को पटक के तोड़ देती है। और अगले दिन स्कूल में हेजू शिन से डांस कंपटीशन का फॉर्म भरवाती है और शिन की बहुत ज्यादा हेल्प करती है सभी चीजों में। और एक दिन स्कूल पिकनिक पर जाते हैं सारे और यहाँ पर हेजू चू और शिन को फिर से एक साथ देख लेती है और समझ जाती है कि चू अभी भी सिन से मिलना जुला करती है और बहुत गुस्सा होती है। और रात को चू अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जब होटल में जाती है तो वो बताता है कि मुझे वो तुम्हारी जो फ्रेंड है टीचर हेजू उसने मुझे मिलने बुलाया है। चू डर जाती है कि कहीं ये मेरे बारे में इसको बता ना दे, इसलिए ये इसको कहती है कि तुम उससे मिलने मत जाना। और भागती हुई फिर हेजू के घर जाती है और कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड से क्यों मिलना चाहती हो, उसको क्या बताओगी तुम। और हेजू यहाँ से इसको कुछ बोले बिना भगा देती है। और अब हेजू शिन के साथ रहने लगी, स्कूल ले जाना, घर पे लाना, अकेडमी लेकर जाना, उसकी जिंदगी इन्हीं सब में चल रही होती है, सब कुछ करती है इसके लिए वो। सीन एक दिन इससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस कॉन्सर्ट में चलोगी। हेजू हाँ बोल देती है। सीन इसको अपनी वॉच पहनाता है और कहता है कि कंपटीशन के बाद मैं इससे वापस ले लूंगा। और कॉन्सर्ट हो जाता है और कॉन्सर्ट के बाद घर आते हुए शिन कहता है कि आज मेरे फादर घर पर अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को लेकर आए हुए, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। हेजू कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। हेजू यहाँ पर घर पर लेकर आती है उसको और इसकी काफी खातिरदारी कर रही होती है। तब इसका बॉयफ्रेंड बाहर आ जाता है अपना सामान लेकर, इससे सॉरी कहता है मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। पर हेजू को कोई मतलब नहीं अपने बॉयफ्रेंड से अब। और तब इसका बॉयफ्रेंड अंदर शिन को देख लेता है और समझ जाता है कि ये एक स्टूडेंट के साथ प्यार करने लगी है। हेजू को एक गंदी गंदी यहाँ पर गालियां देता है और गुस्से में चला जाता है। रात होती है और रात को क्या होगा इनके बीच बताने की बिल्कुल मुझे जरूरत नहीं है। रात भर दोनों यहाँ पर ये प्यार मोहब्बत करते हैं टीचर और स्टूडेंट, और यहीं पर नहीं रुकते। इसके बाद रोज का इनका यही रूटीन बन जाता है, स्कूल जाना, घर पे आना, यही सब करना। और कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और शिन का डांस कंपटीशन होने वाला होता है। हेजू यहाँ पर आई है इसको चेयर करने के लिए, यहीं पर चू को भी देख लेती है। कंपटीशन के बाद हेजू शिन को ढूंढ रही होती है पर वो नहीं मिलता है क्योंकि चू शिन को लेकर ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी होती है। और हमें यहाँ पर इनकी बातों से पता चलता है कि चू ने ही शिन को कहा था कि तुम हेजू को अपने प्यार में गिराओ और उसके साथ ये चीजें करो सारी, ताकि वो इसको सबक सिखा सके। पर अब नकली प्यार के चक्कर में शिन कहता है कि मुझे हेजू से सच में प्यार हो गया है। हेजू भी बहुत अजीब होती है। वो परेशान होकर शिन के घर के बाहर जाकर उसको काफी देर वेट करने लगती है और देखती है कार आती है शिन को छोड़ने के लिए। ये चू की कार होती है। अब ये देख के हेजू का दिल भी टूट जाता है और गुस्सा भी आ जाता है। और अब शिन ने हेजू को इग्नोर करना भी शुरू कर दिया होता है अगले दिन से स्कूल में। और कंपटीशन में सेकंड आया था तो इसको एक मस्त से कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया होता है। तो हेजू की हेल्प की अब इसको कुछ भी जरूरत नहीं होती है। हेजू इससे बात करने बुलाती है। शिन कहता है कि देखो मैंने कुछ नहीं किया था, तुम मेरे पास आई थी, घर पर लेकर गई और मैं सोया था तो तुमने मुझे जगा कर मेरे साथ वो सब किया था एंड सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। और कहता है कि अब आगे से हम मिलेंगे नहीं और हमारा रिश्ता भी अब खत्म हो गया है। हेजू गुस्से में चू के पास जाती है और धमकी देती है, पर चू कहती है कि मैंने अपने फादर को अपने रिलेशन के बारे में ऑलरेडी बता दिया है और मैं अब ये टीचर की जॉब छोड़ भी रही हूँ, तो मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, तुम अपना सोचो क्योंकि तुमने भी तो एक स्टूडेंट के साथ क्या क्या किया है। हेजू समझ जाती है कि इसे सब कुछ पता चल गया है। अगले दिन हेजू की वो शुरू वाली जो प्रेग्नेंट फ्रेंड थी वो स्कूल ज्वाइन कर लेती है एज ए टीचर एंड प्रिंसिपल हेजू को काम से निकाल देता है। हेजू बहुत दुखी होती है। एक्चुअल में चू ने अपने फादर से बोलकर ही हेजू को काम से निकलवाया होता है। ये चू से मिलने जाती है, उसके पैरों में गिर जाती है और उससे माफी मांगती है और कहती है प्लीज मेरी नौकरी मुझे वापस दिलवा दो क्योंकि मेरे पास इस नौकरी के अलावा कुछ भी नहीं है। चू इसको माफ कर देती है और घर लेकर जाती है क्योंकि चू हमेशा से इससे दोस्ती करना चाहती थी। घर पर दोनों बातें करती है। हेजू यहाँ पर चाय बना रही होती है। चू कहती है कि तुम सिन से सच में प्यार करती हो, मैं तो अपना फ्री टाइम पास किया करती थी उसके साथ। ये सुन के हेजू को काफी गुस्सा आता है पर वो कुछ कहती नहीं।
चू फिर कहती है कि वो बता रहा था कि तुम उसके लिए पागल हो, तुम एक टीचर हो और एक छोटे से बच्चे के प्यार में कैसे गिर सकती हो, छी छी। अब ये सुन के हेजू को बहुत गुस्सा आता है और फिर जो ये गर्म चाय बना रही थी वो ले जाकर चू के फेस पे डाल देती है और चू के फोन से मैसेज करके शिन को यहाँ पर मिलने बुलाती है। शिन यहाँ पर आता है और हेजू कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज क्या हम पहले जैसे रह सकते हैं। शिन कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही पहले कभी करता था, मैं सब कुछ चू के कहने पर किया करता था, तुमने हमें हॉल में उस दिन देख लिया था इसलिए हम सब ने ये सब प्लान किया तुम्हें फंसाने के लिए। और फिर दोनों यहाँ पर प्यार मोहब्बत करने लग जाते हैं। सिचुएशन देख रहे हो, फिर भी लगे पड़े हैं। और शिन फिर यहाँ के बाद नहाने के लिए बाथरूम में जाता है और यहाँ पर वो चू की बॉडी देखता है जो कि बिल्कुल जली हुई होती है और रोने लगता है, मतलब हेजू ने चू को मार दिया था यहाँ पर। और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि हेजू को पकड़ने के लिए स्कूल में पुलिस आ रही है और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर तीनों कैरेक्टर की थोड़ी थोड़ी बात कर ले तो हमारी फर्स्ट कैरेक्टर है हेजू। इसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम से भरी हुई थी, इसकी लव लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही थी देखा जाए अगर तो, क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड